आपके नाम की महिमा करते हैं। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं। ओ रबा बाबा शंदरा रबा रिखंदरा रबा शंदरो रबा, ओ रिखंदरा रबा शंदरा रबा रिखंदरा रबा रियंदरा रबा। Thank you Jesus, 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 thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Rabba Shandara Rabba, thank you Master, thank you Father, thank you Father. पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। और रबा बाबा शंदरा रबा रिखंदरा रबा शंदरा रबा। Oh, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Oh Rama Shandara Rabba Rikhandara Rabba Sandara Rabba, oh Rakhandara Rabba Shakhandara Rabba Riyandara Rabba. Thank you Father. Oh Rabba Shandara Rabba Rikhandara Rabba Shandara Rabba Rikhandara Rabba. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए यह समय होगा कि आज के सुबह हम परमेश्वर की आराधना के अंदर में जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा के अंदर में जाएंगे। और ये समय कि मैं चाहता हूं कि हम 2 मिनट अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय है हर एक लोग हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो कितना महान परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। रबा बाबा शानदार रबा, ओ रबा बाबा रबा सखा रबा बाबा रियांदार रबा शानदार रबा बाबा रबा, ओ रबा बाबा शखंदार रबा रियांदार रबा सखंदर रबा रियांदार रबा सखंदर रबा। क्यों ना ये समय होगा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये समय होगा हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। ओ रबा उस हवा को छू लेने, हर एक दिल को बहने दे। उस हवा को छू लेने दे, हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र
जब प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपका वचन परमेश्वर आज के दिन में हमसे बातचीत करने पाए पिता। आज आपका वचन बड़े सामर्थ के साथ में हमारे जीवन के अंदर में काम करने पाए पिता। पवित्र आत्मा अपनी महिमा अपने सामर्थ से छू लीजिए पिता। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका वचन प्रभु आपके लोगों से बातचीत करने पाए पिता। पवित्र आत्मा आज आपका सामर्थ आपका अभिषेक उतरने पाए पिता। लॉर्ड अपने महिमा अपने अनॉइंटिंग से परमेश्वर अपने लोगों को छू लीजिए पिता। आज आपका आत्मा परमेश्वर आपके लोगों के जीवन को स्पर्श करने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की आराधना इस फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं और हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, हम लगातार पवित्र आत्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के सुबह फिर से हम पवित्र आत्मा के बारे में बातें करने जा रहे हैं। और जब आज के सुबह हम पवित्र आत्मा के बारे में बातें करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें। देखिए, जब हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में बड़े सामर्थ्य के साथ में हमारे जीवन के अंदर में वो आकर के कार्य करना चालू कर देता है। इस समय के अंदर में हमें सबसे ज्यादा यदि किसी बात की जरूरत है वो पवित्र आत्मा की है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में रहेगा, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। आज भी बहुत से लोग इस बात को कहते होंगे कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम पवित्र आत्मा के ऊपर में विश्वास नहीं करते तो हम यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए। चर्च में आपको बताना ये चाहता हूं कि जब आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर में जीवन को लेकर के आती है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर में सामर्थ को लेकर के आता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो बड़े सामर्थ के साथ में आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज के सुबह हम फिर से आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, और इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करें या फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन के अंदर में उतरे, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करना पड़ेगा। देखिए, जब आप अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपके मुंह को अपने सामर्थ से भर देता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू करती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू करता है। देखिए, बाइबल कहती है कि जब पेंतीकोस्त के दिन में जो 50वां दिन था, बाइबल कहती है वो 50वें दिन में पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ में उतर आया। लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने के बाद में वो 40 दिन तक ये लगातार वो इस पृथ्वी के अंदर में दिखाई देते रहे। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद में जब वो स्वर्ग के अंदर में उठा लिए गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरा जाना अच्छा है, कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। देखिए चर्च, में आपको बताना चाहता हूं जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में होता है, परमेश्वर के काम करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो लिमिट से बढ़ करके आपके जीवन के लिए कार्य करना जानता है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो कुछ कामों को आपके जीवन के अंदर में नहीं करता है,
है, लेकिन वो हर एक कामों को आपके जीवन के अंदर में प्रकट कर सकता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर में आती है, हम एक सीमित दशा के अंदर में नहीं रहते हैं। हमारा आत्मिक जीवन सीमित दशा के अंदर में नहीं रहता है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन हमेशा बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों से क्यों कह रहे थे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह बात को बताना चाह रहे थे कि मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा को दूंगा, और जब मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा तब तुम साधारण नहीं रहोगे, लेकिन तुम अलौकिक कामों को अपने जीवन के अंदर में करने लगोगे। देखिए चर्च बाइबल एक बात को कहती है कि जब पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर में उतरा, लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। देखिए चर्च में आपको ये बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी ने उसका क्लास नहीं दिया अन्य भाषा को सिखाने का, लेकिन बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में अपने सामर्थ को लेकर के आता है, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में जीवन को लेकर के आएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पुराने समय में लोग एक त्योहार को मनाते थे, और वो त्योहार होता था सबत का पर्व। और जो सबत जो शब्द था, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय के अंदर में सबत का मतलब होता था सप्ताहों का पर्व। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बातों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के इतिहास में आ रहा हूं। सबत का जो पर्व होता था, वो 50वें दिन जब फसल की कटनी हो जाती थी, उसके बाद में फसल का उसी समय सबत का पर्व मनाया जाता था, और इसी शब्द को सबूबत का पर्व कहा जाता था। यूनानी लोग इस पर्व को सबूबत का पर्व कहते थे, और वो 50वें दिन के अंदर में सबूबत का पर्व मनाया जाता था। जब 50वां दिन आता था तब सबूबत का पर्व मनाया जाता था। उस समय के अंदर में इजरायली एक पर्व को मनाते थे, जो पर्व सबूबत का पर्व कहलाता था। और जब लोग सबूबत के पर्व को मनाते थे नए नियम के अंदर में, इसी सबूबत के पर्व को पेंटिकोस्ट का पर्व कहा गया। जब पवित्र आत्मा 50वें दिन में उनके जीवन के ऊपर में उतरा था, वो दिन पेंटिकोस्ट का दिन था, और बाइबल कहती है ये वही 50वां दिन था जब 50वें दिन में इजरायली फसह के पर्व को मनाते थे। ये वही 50वां दिन था जब 50वें दिन के अंदर में लोगों के अंदर में परमेश्वर के सामर्थ्य उंडेली जाती थी। ये वही 50वां दिन होता था जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य लोगों के जीवन के अंदर में उंडेली जाती थी। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ दे। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और यह सहायक कोई और नहीं होगा लेकिन वो पवित्र आत्मा होगा। देखिए चर्च, परमेश्वर आपसे एक प्रॉमिस को कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे एक वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा को तुम्हारे जीवन के अंदर में उंडेलूंगा, और ये कोई और नहीं होगा लेकिन ये पवित्र आत्मा होगा। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है, और यीशु मसीह यहां पर एक बात को कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो सहायक और कोई और नहीं होगा लेकिन वो सहायक पवित्र आत्मा होगा। देखिए चर्च, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे जीवन से एक बात को चाहता है कि इस समय के अंदर में हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। देखिए जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य
सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन को साधारण जीवन से लेकर के अलौकिक जीवन की ओर लेकर के जाती है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के अंदर में जब 120 लोगों के ऊपर में पेंटिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी थी, चर्च में आपको यह बताना चाहता हूं कि वो लोग साधारण लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ उनके साथ में थी। और बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर में उतरा, वो परमेश्वर के सामर्थ से भर गए। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, परमेश्वर, एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना 15:26। ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, हाँ वही है। हाँ, और उसने टुकड़ा डुबा कर, यूहन्ना 15:26, यूहन्ना 15। सॉरी, आप सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा दिक्कत है। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना 15:26 पढ़ दें। परंतु जब वह सहायक आएगा, देखिए यहाँ पे बाइबल कहती है, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखिए बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर में आएगा, बाइबल कहती है कि जब वो तुम्हारे अंदर में आएगा, वो मेरी गवाही को तुम्हारे अंदर में प्रकट करेगा। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में सामर्थ को लेकर के आता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, बाइबल कहती है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को लेकर के हमारे जीवन के अंदर में आता है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की गवाही कौन देता है? यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा देता है। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब आप कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पे हम आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। और जब आप आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर का वरदान आपके जीवन के अंदर में काम नहीं करेगा। देखिए बाइबल कहती है किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा की सामर्थ में ही होकर काम करता है। बाइबल कहती है किसी को चंगाई का वरदान दिया गया है, वो चंगाई का वरदान पवित्र आत्मा के अंदर में ही होकर काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को आत्माओं के परख का वरदान दिया गया है, लेकिन वो आत्माओं के परख का वरदान भी बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के अंदर में होकर के काम करता है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी गिफ्ट हमारे जीवन के अंदर में कार्य नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी अनॉइंटिंग हमारे जीवन के अंदर में कार्य नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल एक बात को कहती है कि परमेश्वर के अभिषेक के कारण बंधन तोड़े जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, आपके जीवन के अंदर से बंधन कभी नहीं टूटेंगे। यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, हमारे जीवन के अंदर में डिलीवरेंस कभी नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार शैतान हमारे जीवन के अंदर में प्रबल क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि हमारे अंदर में परमेश्वर के सामर्थ नहीं है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आती है, वो आपके अंदर में नई सामर्थ को लेकर के आती है। और आज की सुबह जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा को पुकारते रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर में उतर आता है। यदि आप चाहते हैं कि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतर आए, और परमेश्वर एक बात को चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा के सामर्थ उतरे। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन के अंदर में, आपके घराने के अंदर में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आती है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और बाइबल कहती है
है कि जब वो सहायक तुम्हारे ऊपर में आएगा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो सहायक तुम्हें अपने सामर्थ्य से भरेगा। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में सामर्थ को लेकर के आएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है, बाइबल साफ कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई इस बात को नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है हम बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के गवाह नहीं बन सकते। और इसलिए यीशु मसीह एक बात को कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने जाने के बाद में अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर में उंडेलूंगा। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज के सुबह आप तैयार है, परमेश्वर आपकी अपनी आत्मा को आपके घरों के अंदर में उंडेलने को तैयार है। परमेश्वर आज आपके सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में उंडेलने को तैयार है। देखिए चर्च, मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जब पेंतिकुस्त के दिन में उतरा था, वो बाइबल के एक ऐसे फल थे जिनके लिए परमेश्वर ने मिरेकल करने के लिए कोई सीमा को नहीं बांधा था। उनके लिए परमेश्वर ने कोई सीमा को, कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पाने का मतलब है कि कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि हम हाथ मिला लिए, हम कूद लिए, हम फांद लिए, और हम सोचते हैं कि यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। लेकिन चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है, वो अलौकिक कामों को हमारे अंदर में प्रकट करता है। देखिए बाइबल कहती है जब पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य लोगों के जीवन के अंदर में उतरी थी, वहां पे कोई भी काम नेचुरल काम नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे हर काम सुपर नेचुरल हो रहा था। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो सिर्फ आपके अंदर में चमत्कारों को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन बाइबल एक बात को कहती है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आएगा, वो परमेश्वर की बातों को आपके अंदर में प्रकट करेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो भेद भरी बातों को आपके अंदर में प्रकट करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, चंगाई का वरदान हमारे जीवन से कार्य करने लगता है, छुटकारे का वरदान हमारे जीवन के अंदर से कार्य करने लगता है, अलौकिक सामर्थ्य के काम को करने का वरदान हमारे जीवन के अंदर से कार्य करने लगता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वचन के रेवलेशन को लेकर के आएगा। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज के सुबह आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो वचन की भेद भरी बातों को आपके जीवन के अंदर में प्रकट करेगा। मैं आपको बता रहा था, इजरायली जब फसल की कटनी को करते थे, वो सबूबत के पर्व को मनाते थे, और वो उस सबूबत के पर्व के अंदर में वो बाइबल के अंदर से वो रूत की पुस्तक को पढ़ते थे, वो रूत की पुस्तक को वो याद करते थे। और बाइबल कहती है जब वो सबत का दिन मनाते थे, जब वो अपने फसल की कटनी को काट लेते थे, उसके बाद में वो एक समय को मनाते थे, एक त्योहार को मनाते थे, वो सबत का त्योहार था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया, और जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया गया, उसने हमारे लिए उस पर्व के दिन में अपने सामर्थ को उंडेला है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजरायली लोग सबत के पर्व को मनाते थे, वो एक आनंद के साथ में उस पर्व को मनाते थे। ठीक उसी 50वें दिन के अंदर में परमेश्वर ने अपना आत्मा चेलों के अंदर में उंडेला, और यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे थे कि मेरा सबत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाह रहे थे कि मेरा आनंद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, आप बार बार अपने जीवन के अंदर में डिस्करेज नहीं होंगे। कई बार हम अपने जीवन के अंदर में
डिस्करेज हो जाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर में निराश होना चालू हो जाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर में हताश होना चालू हो जाते हैं। लेकिन चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, जब परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर में आती है, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर में आता है, वो परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है। और यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, और वो सहायक जब तुम्हारे ऊपर में आएगा वो मेरी गवाही को तुम्हारे जीवन के अंदर में प्रकट करेगा। चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में उंडेलना चाहता है। आज परमेश्वर आपके घर के अंदर में अपनी सामर्थ को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर आज आपके बच्चों के अंदर में अपने सामर्थ को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर आज बुजुर्गों के ऊपर में अपनी सामर्थ को उंडेलना चाहता है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, कोई भी वरदान बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम नहीं करता। याद रखिएगा, यदि कोई भी अनॉइंटिंग काम कर रही है, यदि कोई भी गिफ्ट काम कर रहा है, कोई भी गिफ्ट बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम नहीं करेगा। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तभी परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर से कार्य करना चालू करेगा। अगर हम सोचते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के मेरे अंदर से परमेश्वर का वरदान काम करने लगे, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन के अंदर में कार्य नहीं करता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, बाइबल एक बात को कहती है, मेरे साथ में निकालें आप लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय। देखिए बाइबल एक बात को कहती है, यीशु मसीह ने एक बात को कहा, लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं चाहता हूं कि आप अंगीकार करें, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ में अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर में है। क्यों ना मैं चाहता हूं आप विश्वास के साथ में अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा मुझ पे है। चर्च मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बात को कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे बढ़िए, और मुझे इसलिए भेजा है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, कि बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का प्रचार कर सकूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी के अंदर में इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों को शैतान के बंधनों से क्या करूं, छुड़ा सकूं। यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी के अंदर में इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों के अंदर में छुटकारे को ला सकूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी के अंदर में इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों को गुलामी से आजाद करा सकूं। लेकिन जब उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में है, आप परमेश्वर का आत्मा आपके घराने के अंदर में है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके घराने के अंदर में है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके घर के अंदर में छुटकारे को लाने जा रहा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आपके जीवन के अंदर में डिलीवरेंस नहीं आएगा। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आपके जीवन के अंदर में छुटकारा नहीं आएगा। देखिए कई बार हम बहुत बार इस बात को सोचते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हम आजाद हो चुके हैं।
लेकिन बाइबल एक बात को कहती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हमने जान लिया, पहचान लिया, उसने हमें हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में बड़े छुटकारे को लेकर के आता है। आज के सुबह चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके जीवन के अंदर से गरीबी के श्रापों को खत्म करता है। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन के अंदर में आता है, वो आपके जीवन के बंधवाई को तोड़ता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन के ऊपर से बंधनों को तोड़ता है। आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा को अपने घरों के अंदर में पुकारना चालू कीजिए, क्योंकि जब वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो आपके अंदर में छुटकारे को लेकर के आएगा। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जीवन को लाता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में चंगाई को लेकर के आता है। और खुद प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाने के लिए बुलाया है, उसने मेरे अंदर में छुटकारे की सामर्थ को डाला है। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके घर के अंदर में आता है, परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक बंधुआई से छुड़ाता है। और वही परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को हर बंधुआई से छुड़ाने जा रहा है। आज मैं यीशु के नाम से मैं क्लेम करता हूं, हर एक उन बहनों के लिए जिनके पास में संतान नहीं है, उनकी कोख यीशु के नाम से खुलने पाए। मैं चाहता हूं चर्च अब रिसीव करे इन बातों को। आज मैं यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जिन बहनों के पास में संतान नहीं है, उनका गर्भ यीशु के नाम से खुलने पाए। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, वो आपके अंदर में डिलीवरेंस को लेकर के आता है, वो आपके अंदर में छुटकारे को लेकर के आता है। और आगे इस वचन को पढ़े, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हाँ, तब उसने पुस्तक बंद करके, हाँ 18 वचन पढ़े। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है, हाँ, कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं, मेरा अभिषेक हुआ है, और वो अभिषेक इसलिए हुआ है ताकि मैं बंदियों के अंदर में क्या लेकर के आ सकूं, छुटकारे को लेकर के आ सकूं। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, लूका 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। देखिए फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। देखिए जब आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पढ़ते हैं, आपको बार बार एक बात को मिलेगी कि वो आत्मा की सामर्थ से भर करके लौटा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको एक बात मिलेगी कि वो पवित्र आत्मा से भर करके आए। आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बात मिलेगी कि वो अभिषेक से भर करके आए। और बाइबल कहती है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। देखिए बाइबल कहती है अभी तक के यीशु मसीह अकेले पहाड़ के ऊपर में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो अकेले में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल कहती है उस समय के अंदर में परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के अंदर में उंडेला गया। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में उंडेला जाता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में सामर्थ को लेकर के आता है। देखिए यदि हम कहेंगे बिना पवित्र आत्मा के हमारे पास में सामर्थ है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में सामर्थ को लाता है। और यहाँ पे बाइबल एक बात को कहती है, और यीशु आत्मा की सामर्थ से
से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह बाइबल कहती है, जब वो आत्मा की सामर्थ से भर करके लिखा हुआ है, जब वो पहाड़ के ऊपर से प्रार्थना करके नीचे उतर रहे थे, लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने सामर्थ के कामों को उनके जीवन के द्वारा प्रकट करना चालू कर दिया। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर में आती है, दुष्ट आत्माएं उस सामर्थ को देख करके चीखने और चिल्लाने लग जाती है। जब परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर में आती है, बीमारियां हमें छोड़ करके बाहर निकलने लग जाती है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासियों को, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपके घर के अंदर में आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर हम सोचे कि हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमें क्या करेंगे पवित्र आत्मा लेकर के, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप नए विश्वासी हो, चाहे आप पुराने विश्वासी हो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज आपके जीवन के अंदर में आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के एक सेवक हैं, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप हो सकता है आप एक परमेश्वर के आराधक हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हो सकता है आप कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की आराधना के म्यूजिशियंस हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हो सकता है आप परमेश्वर के भवन के अंदर में साफ सफाई का काम करने वाले हो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हो सकता है आप चर्च के अंदर में किसी और रूप से सेवा दे रहे हो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। देखो चर्चा कब फैली, जब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के अंदर में था। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है। प्रेरितों के काम में बाइबल कहती है, पौलुस, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, वो एक मार्ग से होकर के जा रहा था और लिखा हुआ है कि जब भी वो उस मार्ग से होकर के जाता था, एक स्त्री जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी, वो पौलुस से चिल्ला चिल्ला करके एक बात को कहती थी, हे परमेश्वर के दास, मेरा तुझसे क्या काम। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, पौलुस उस मार्ग से जाता था, वो उस स्त्री को कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन वो स्त्री अपने मुंह से एक बात को अंगीकार कर रही है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास, मेरा तुझसे क्या काम। मतलब चर्च में आपको बताना चाहता हूं, वो स्त्री क्या अंगीकार कर रही थी, वो जानती थी कि पौलुस साधारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन के अंदर में है। देखिए चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज शैतान को आप अपने जीवन के अंदर से लज्जित करना चाहते हैं, यदि आप शैतान के कामों को अपने घर के अंदर से नाश करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा सिर्फ एक चीज को पहचानता है और वो परमेश्वर की सामर्थ है। और जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर में आती है, वो परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर में जीवन को लेकर के आती है। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर में आती है, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर में छुटकारे को लाती है। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन, लूका 6 का 19। सब उसे छूना चाहते थे, बाइबल कहती है कि सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर, देखिए बाइबल कहती है सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। देखिए बाइबल कहती है सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे। और क्यों प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे? बाइबल कहती है क्योंकि उनके अंदर में से सामर्थ निकलती थी और वो सामर्थ सबको चंगा करती थी। देखिए यहाँ पे बाइबल साफ कहती है सब कोई प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर में से सामर्थ निकलती थी और वो सामर्थ सबको चंगा करती थी। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ ये सामर्थ क्या थी? ये सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। और बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के
अंदर से निकलती थी वो बीमारों को चंगा करती थी। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर हम अपने जीवन के अंदर में चंगाई से भरे हुए जीवन को देखना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप चंगा होना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। बाइबल एक बात को कहती है, यीशु मसीह के कामों को जब सदूकी और फरीसियों ने देखा, वो यीशु मसीह से एक बात को कहने लगे, ये तो साधारण सा बढ़ाई का बेटा है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी इसकी बातों को क्यों मानते हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह से एक बात को कहने लगे, ये तो साधारण से घर में पैदा हुआ लड़का है, लेकिन इसके द्वारा सामर्थ के काम क्यों प्रकट होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा अलौकिक काम इसलिए प्रकट हो रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर में थी। आज चर्च में आपको एक ही बात को बताना चाहता हूं, आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज ये समय है कि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूं कि यह समय है कि आप पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को तैयार करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करें, चर्च में आज आपके लिए यह घोषणा करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन के अंदर में उतरे, मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों के अंदर में, अगर आप घुटनों पे आना चाहते हैं, आप घुटनों पे आ जाइए। अगर आप खड़े होना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए। मैं चाहता हूं कि यह समय के अंदर में अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर से उतरने जा रहा है। बाइबल कहती है हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए एक काम को करना है। सबसे पहली बात, हमें पवित्र आत्मा के ऊपर में विश्वास करना है। और बाइबल कहती है दूसरे बार हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। सबसे पहली बात बाइबल हमें एक बात को बताती है, जब आप पवित्र आत्मा के पाने के लिए अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आने जा रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में आने जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में अगर घुटनों पे आना चाहते हैं, आप घुटनों पे आ सकते हैं। अगर आप बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। अगर आप खड़े होना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए। लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यह समय है, आप अपने घर में अपने हाथों को उठाइए, आप पवित्र आत्मा को पुकारना चालू कीजिए। आप एक बात को कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। यह समय आपके मुंह से अन्य भाषाएं निकलना चालू हो जाएंगे। ये वो समय है कि परमेश्वर अपने आत्मा को आपके जीवन के अंदर में उंडेलने को तैयार है। क्यों ना मैं चाहता हूं आप बोले, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। क्यों ना बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हर एक लोग बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। क्यों ना चर्च में चाहता हूं आप बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं जब आप पुकार रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आने जा रहा है। यदि आज के सुबह परमेश्वर को पुकार रहे हैं, मैं चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह आपको भरने जा रहा है। मैं चाहता हूं थोड़े समय के लिए आप अपने मोबाइल को छोड़ दें। मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को पुकारना चालू करें। थोड़े समय के लिए आप अपने फोन को छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ पवित्र आत्मा को पुकारिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में बड़े बल के साथ में आने जा रहा है। आज परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आने जा रही है। वो परमेश्वर के सामर्थ आज आपके बंधनों को तोड़ेंगे। आज इसी समय ये वो समय है जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य कर रहा है। हर एक गंदी आत्मा आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर निकलेगी। हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीरों को छोड़ करके बाहर निकलेगी। हर एक अंधकार की शक्तियां ये समय है आपके जीवन से बाहर निकलेगी। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके जीवन को बड़े सामर्थ के साथ में स्पर्श करने जा रहा है। यह समय परमेश्वर का आत्मा आपके श्रापों को अपने सामर्थ के साथ में तोड़ने जा रहा है। आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर में महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं अपने हाथों को अपने घरों के अंदर में उठाए, आप परमेश्वर की स्तुति करना चालू करें। ओ राबा बाबा शानदार राबा बाबा राबा हालेलुया हालेलुया
अपने हाथों को रखिए। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको चंगा करने जा रहा है। आपके शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है अपने हाथ को रखिए। इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने जा रहा है। आज मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से पिता आज मैं चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूं पिता। आज मैं यीशु मसीह के नाम से पिता आज मैं चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूं पिता। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता आज मैं इनके जीवन के अंदर में पिता आज मैं चंगाई के सामर्थ को रिलीज करता हूं पिता। आज मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं ये घोषणा करता हूं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए। ओ चर्च में चाहता हूं आप बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठा के बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप उतर आइए। ओ सब बोले पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूं। ओ सारे लोग बोले पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतर आए, यदि आप चाहते हैं कि आज के सुबह आप अन्य भाषा के वरदानों से भर जाए, मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा को पुकारिए। मैं चाहता हूं आप अपने हाथों को स्वर्ग के तरफ में उठाए। आप पवित्र आत्मा को पुकारना चालू कीजिए। बोले पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हो। जब आप उससे धन्यवाद दे रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आने जा रहा है। ओ परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आने जा रहा है। ओ परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जाने जा रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उतर रहा है। आपने पवित्र आत्मा को रिलीज करता पिता आगे पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से। अन्य भाषाओं में प्रभु ये बातें करने लगे। अन्य भाषाओं में प्रभु ये बातें करने लगे। ओ राबा बाबा शामा बाबा रिखंदा रबा ओ राबा बाबा बाबा शांदा रबा बाबा रबा ओ रे हमा सखंदा रबा रियंदा रबा ओ राबा बाबा रबा शांदा रबा रिखंदा रबा। ओ मेरे को परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ अन्य भाषा के वरदान आपके ऊपर में उतर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उतर रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपके घरों में उतर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतर रही है। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं विशेष करके उन बहनों से कहना चाहता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पेट में अपने हाथ को रखिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। आप आने वाले महीने में आप टेस्टिमनियों के साथ में अपने गवाहियों के साथ में खड़े होने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जिन बहनों के पास में संतान नहीं है आप अपने हाथ को रखिए। ये समय में महसूस कर रहा हूं परमेश्वर का आत्मा बहुत से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बहुत से लोगों के जीवन को छू रहा है। ये वो समय है परमेश्वर का आत्मा जब लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। ये समय परमेश्वर का आत्मा बीमारों को चंगा कर रहा है। इन्फेक्शंस आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। हर एक इन्फेक्शंस आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। ट्यूमर यीशु के नाम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। ओ रबा बाबा बा शांदारा रबा रिखा बाबा बा रियांदारा रबा शांदारा रबा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ एक भाई है जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा उस भाई के शरीर को छू रहा है। ये समय में देख रहा हूँ उनके हड्डियों में प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन को छूने जा रहा है। आज पिता मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता आज जिन बहनों के पास में संतान नहीं है पिता इनका गर्भ यीशु के नाम से खुलने पाए पिता। इनका गर्भ यीशु के नाम से खुलने पाए पिता। इनका गर्भ यीशु के नाम से खुलने पाए पिता। हर एक वो चीज है जो इनके गर्भ को बांध करके रखी है। हर एक वो इविल स्पिरिट ने पिता जो इनके गर्भ को बांध करके रखा है पिता मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं ये घोषणा करता हूं पिता हर एक बंद कोख पिता यीशु मसीह के नाम से खुल जाए पिता। आज मैं
रिलीज करता हूं पिता। हर एक बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए पिता। आज जिन बहनों के पास में संतान नहीं है पिता, उनका गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए पिता। उनका गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए पिता। उनका गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए पिता। अब मैं आपके सामर्थ को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस पिता। मैं यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं पिता। मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं पिता। हर एक बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए पिता। हर एक वो गंदी आत्मा पिता जो आपके लोगों को सताती है पिता, वो यीशु मसीह के नाम से जल करके राख होने पाए पिता। हर एक वो इविल स्पिरिट पिता जो लोगों को तंग करती है, ऐसे समय इन्हें छोड़े और बाहर निकाला है। ऐसे समय इन्हें छोड़े और बाहर निकाला पिता। हर एक पूरे सपनों के द्वारा जो गंदी आत्मा इन्हें परेशान करती है, अब वो इसी समय जल करके राख होने पाए पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज जिनके फाइनेंस रुके हुए पिता, उनके फाइनेंस को मैं रिलीज करता हूं पिता। आपके सामर्थ को प्रभु मैं आपके लोगों के ऊपर मैं रिलीज करता हूं पिता। पवित्र आत्मा आज के दिन में अपनी आत्मा से प्रभु अपने लोगों को छू लीजिए। आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन में बड़े बल के साथ में उतरने पाए। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ अपने अभिषेक से स्पर्श कीजिए पिता। प्रभु आज मैं सारी महिमा परमेश्वर आपको देता हूँ। प्रभु मैं सारा आदर प्रभु आपको देता हूँ। प्रभु आप अद्भुत कर रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप अलौकिक कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। इस विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छुआ है। मैं प्रॉफिटिक आपके लिए एक बात को कहना चाहता हूँ। आने वाला जो महीना होगा, जिन बहनों के पास में संतान नहीं है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आने वाले महीने में आपके पास में एक बड़ी गवाही होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संतान के साथ में आशीषित करने जा रहा है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है, आप अपनी गवाहियों को मुझे जरूर भेजें, अपनी टेस्टिमनी को हमें जरूर भेजें। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आप कलीसिया के साथ में जुड़े हुए हैं। जल्दी चर्च चालू होगा, हम आपको बताएंगे कि चर्च कब चालू हो रहा है। लगातार आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप लगातार कलीसिया के साथ में जुड़े हैं, मैं आपको बहुत आयत से आशीषित करता हूँ। आप चर्च में अपने दशमांश को बो रहे हैं, आप अपनी भेंट को बो रहे हैं। मैं आपके जीवन के लिए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके फाइनेंस को बहुत आयत से ब्लेस करे, आपका फाइनेंस बढ़ता चला जाए। आप अपनी कमी घटी में भी परमेश्वर के राज्य में आप भेंट को बो रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, आप दशमांश को बो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप विश्वास को इसका बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, आप कलीसिया के साथ में जुड़े। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।